तो पिछले वीडियो में हमने शुरू धातु के माध्यम से हमने 3 लकार पढ़ लिए थे, लट लकार, लंग लकार और लृट लकार। हमने जान भी लिया था कि लकार क्या होते हैं और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या होता है। अब आज हम जो है वो हम जानेंगे कौन से लकारों को, लोट लकार और विधिलिंग लकार को। तो लोट लकार क्या है और विधिलिंग लकार क्या है। लोट लकार जो है वो आज्ञार्थक के लिए यूज होता है और विधिलिंग लकार जो होता है शुड यानी चाहिए के अर्थ में, जो हमारे कर्तव्य का बोधक होता है कि हमें ये काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये लोट लकार चलता है और विधिलिंग लकार चलते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं लोट लकार। अभी मैंने आपको शुरू धातु के माध्यम से बताया था। अब मैं आज आपको पा धातु यानी पिव के माध्यम से सारे के सारे लकार बता देता हूँ और इसके बाद जो है हम फिनिश करते हैं और एक बार शुरुआत से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले पिव धातु के माध्यम से हम देखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में पिवती, द्विवचन में पिवता, बहुवचन में पिवंती। ऐसे ही मध्यम पुरुष में पिवसी, पिवथा और पिवथ, उत्तम पुरुष में पिवामी, पिवावह और पिवामह। इस तरीके से भूतकाल में अगर देखेंगे लंग लकार में तो अपिवत, अपिवताम और अपिवन। मध्यम पुरुष में अपिवह, अपिवतम, अपिवत। उत्तम पुरुष में अपिवम, अपिवाव, अपिवाम। यानी हमने क्या देखा कि लट लकार में हमने जोड़ा तीता अंति, सीथा था, आमी आवा आहमा। और लंग लकार में हमने जोड़ा त ताम अन, अह तम त, म आव और आम। ये हमें लास्ट में हर धातु में जोड़ना है। और शुरू में लंग लकार में एक चीज़ फिक्स है कि हर धातु के शुरू में छोटे आका स्वर जुड़ना ही जुड़ना है। अब बारी आती है लृट लकार की यानी भविष्यत काल की। भविष्यत काल भी हम हालांकि पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार देखते हैं। तो कोई भी धातु है उसमें केवल लट लकार तो कुछ भी नहीं होता है, केवल लट लकार की तरह ही सारे सूत्र चलते हैं इसके भी लृट लकार के। बस हम जैसे लट लकार में ती तह अंति जोड़ते हैं, इसमें इष्यति, इष्यता, इष्यंती हो जाता है, इष्य जुड़ जाता है बस। जैसे हम सी था था जोड़ते हैं वैसे इसमें इष्यत, इष्यसी, इष्यथा और इष्यत हो जाता है। जैसे हम लट लकार में आमी, आवाह और आमाह जोड़ते हैं, ऐसे ही इसमें इश्यामी, इश्यावाह और इश्यामाह हो जाता है। सिंपल सी बात है, केवल लट लकार के सारे सूत्रों में इश्य जोड़ने से लट लकार के सूत्र बन जाते हैं। अब ये धातुएं जो है कहीं कहीं रूप थोड़े से बहुत अलग चलते हैं, जैसा हम सोच नहीं सकते वैसे चलते हैं। जैसे पा धातु जो थी वो पिव की तरह हम यूज़ कर रहे थे यानी पीना। लेकिन होता क्या है कि जो जो भी धातुएं अपने बदले हुए रूप में हर लकार में चलती हैं वो अपने ओरिजिनल रूप में कब आती हैं, भविष्य काल में। भविष्य काल में हर धातु अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है। जैसे कि पा धातु पिव की तरह बाकी लकारों में यूज होगी, लेकिन जैसे ही लृट लकार आएगा वो वापस पा में बदल जाएगी। तो अगर आप देखें तो होगा क्या कि लृट लकार यानी भविष्यत काल में ये पा अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, पिव में नहीं चलेगा और फिर बनेगा पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः और पास्यथ, पास्यामी, पास्यावः और पास्यामः। यहाँ थोड़ा सा अलग हो गया, हर धातु में कहीं ना कुछ ऐसी विशिष्टता अलग बात है। और जनरली जो धातुएं रहती हैं उनसे आप अगर समझे, जैसे पठ ले लो तो पठ से बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। जैसे पठ से लोगे तो सिंपली बस वही है, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। अगर इसी की जगह आप चल ले लो तो चलिष्यति, चलिष्यथा, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। अगर आप क्री धातु ले लो तो करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। इसका सीधा सा मीनिंग है पास्यति यानी वह पिएगा, यह पिएगा, राम पिएगा, मोहन पिएगा, श्याम पिएगा। प्रथम पुरुष है, खुशी पिएगी, सीता पिएगी, गीता पिएगी। पास्यता यानी वे दोनों पिएंगे, ये दोनों पिएंगे। इस प्रकार से पास्यंती यानी वे सब पिएंगे, ये सब पिएंगे, बच्चे पिएंगे, बूढ़े पिएंगे, बड़े पिएंगे। फिर मध्यम पुरुष यानी पास्यसी, तुम पियोगे। पास्यथा यानी तुम दोनों पियोगे। पास्यथ यानी तुम सब पियोगे। कोई और धातु आ जाएगी इसकी जगह, तुम हंसोगे, तुम दोनों हंसोगे, तुम सब हंसोगे, तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे, तुम सब जाओगे। फिर पास्यामी अगर देखें तो मैं जाऊंगा, यानी लृट लकार भविष्य काल है तो सीधी सी बात है कि भविष्य के तरीके से यूज़ करेंगे। पास्यामी यानी मैं पीऊँगा,
पास्यावा यानी हम दोनों पिएंगे, पास्यामा यानी हम सब पिएंगे। मैं खाऊंगा, हम दोनों खाएंगे, हम सब खाएंगे। मैं जाऊंगा, हम दोनों जाएंगे, हम सब जाएंगे। मैं खेलूंगा, हम दोनों खेलेंगे, हम सब खेलेंगे। मैं घूमूंगा, हम दोनों घूमेंगे, हम सब घूमेंगे। इस तरीके से ये भविष्यकाल चलता है। इसकी जगह कोई सी भी धातु आप लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने पा धातु का प्रयोग करके बना लिया। अब तीनों लकार जो है हमने एक बार देख लिए, पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हैं, उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अब बारी है, इस वीडियो का जो मोटिव है वो है 2 एक्स्ट्रा लकारों को पढ़ने का, जो थे पिछली वीडियो में रहने वाले बचे हुए लोट लकार और विधिलिंग लकार, जो हमें इस वीडियो के अंदर देखना है। तो लोट लकार क्या होता है? आज्ञार्थक। और विधिलिंग लकार होता है कर्तव्य बोधक यानी कि शुड, SHOULD, शुड यानी चाहिए के अर्थ में। तो इन दोनों लकारों को आइए हम देख लेते हैं। लोट लकार यानी कि हमें जब किसी को आज्ञा देनी है, जैसे हमें बोलना है तुम पियो, तुम दोनों पियो, तुम सब पियो। वह पिए, वे दोनों पिए, वे सब पिए। मैं पीऊँ, हम दोनों पिए, हम सब पिए, है ना। वह हंसे, वे दोनों हंसे, वे सब हंसे। और तुम हंसो, तुम दोनों हंसो, तुम सब हंसो। मैं जाऊं, हम दोनों जाएं, हम सब जाएं। तुम जाओ, तुम दोनों जाओ, तुम सब जाओ। इस तरीके से जो है हमें इसके रूप बनाने होते हैं। लोट लकार यानी आज्ञार्थक, किसी को आज्ञा देना, ऑर्डर देना। तो अब इसमें जुड़ता क्या है ये हम देख लेते हैं। प्रथम पुरुष में तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम, ये हमें सूत्र याद रखना है। जैसे हम हमारे सामने पिव यानी कि पा धातु है जो पिव में बदल रही है। तो पिव में अगर जोड़ेंगे तो पिवतु, पिवताम, पिबंतु, पिव, पिवतम, पिवत, पिवानी, पिवाव, पिवाम। अगर कोई और धातु आ जाएगी तो जैसे चल आ गई तो चलतु, चलताम, चलंतु, चल, चलतम, चलत, चलानी, चलाव, चलाम। हंस आ गई तो हसतु, हसताम, हसंतु, हस, हसतम, हसत, हसानी, हसाव, हसाम। इसका प्रयोग कैसे होगा हम जान ही चुके हैं। हसतु यानी वह हंसे, राम हंसे, मोहन हंसे, श्याम हंसे, खुशी हंसे, है ना, कोई भी हो। पिबतु यानी पिए, वह पिए, यह पिए, सीता पिए, गीता पिए, खुशी पिए। पिबताम यानी वे दोनों पिए, ये दोनों पिए, है ना। पिबंतु यानी वे सब पिए। पिब यानी तुम पियो। ऐसे ही अगर पिब है, सिंपल है, हमें कुछ नहीं जोड़ना है, यहाँ पे केवल धातु रख देनी है हलंत हटा के। अगर हम हंस बोलेंगे तो तुम हंसो, गच्छ बोले तो तुम जाओ, तिष्ठ बोले तो तुम बैठो। द्विवचन में अगर देखें तो पिबतम, तुम दोनों पियो, पिबत यानी तुम सब पियो, पिवानी यानी मैं पीऊँ, पिवाव यानी हम दोनों पिए, पिवाम यानी हम पिए। मतलब आज्ञा देना किसी को भी, यही होता है लोट लकार, आज्ञार्थक। ये लकार समझ में आ गया होगा। कोई सी भी धातु आप ऐसे ही रख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं विधि लिंग लकार यानी कि कर्तव्य बोधक। इसको भी हम पिव धातु में ही देख रहे हैं, यानी कि पा धातु में देख रहे हैं जो पिव में बदलती है। तो विधि लिंग लकार होता है कर्तव्य बोधक यानी शुड, चाहिए के अर्थ में। इसमें हम देखते हैं एक वचन में पिवेत, द्विवचन में पिवेताम, बहुवचन में पिवेयु। फिर मध्यम पुरुष में एक वचन में पिवेहे, द्विवचन में पिवेतम, बहुवचन में पिवेत। ऐसे ही उत्तम पुरुष में एक वचन में पिवेयम, द्विवचन में पिवेव और बहुवचन में पिवेम। सीधा सा अर्थ है, आप इसकी जगह कोई और धातु रख दीजिए, सिंपल सी बात है। चल रख दीजिए, चलेत, चलेताम, चलेयु, चलेहे, चलेतम, चलेत, चलेयम, चलेव, चलेम। पठ रख दीजिए, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। कोई सी भी धातु रख दीजिए, बस लास्ट का ध्यान रखिए क्या जोड़ना है। एत, एताम, एयुः, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। तो कोई भी धातु आ जाएगी, बस हमें लास्ट का सिमिलर जोड़ना है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। क्लियर है। तो यहाँ इसका अर्थ भी देख लेते हैं हम। पिबेत यानी कि उसे पीना चाहिए, शुड, मतलब हम जब किसी के लिए कोई कर्तव्य बोधक बात बता रहे हैं कि उसको ये करना चाहिए, तब हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। पिबेत यानी कि उसे पीना चाहिए, मोहन को पीना चाहिए, सोहन को पीना चाहिए, खुशी को पीना चाहिए। पिबेताम यानी उन दोनों को पीना चाहिए। और पिबेयु यानी कि उन सबको पीना चाहिए। जैसे कोई बहुत वीक है, अगर हमें उसके बोलना है कि हम तुम्हें दूध पीना चाहिए, तुम्हें जूस पीना चाहिए, तो हम बोलेंगे पिबेत। जैसे मैंने बोला खुशी को दूध पीना चाहिए, तो पिबेत, पिबेत शब्द का इस्तेमाल करेंगे।
और दोनों के लिए, दो के लिए बोलना है तो पिबेताम, बहुत सारों के लिए बोलना है तो पिबेयू। अगर हमें मध्यम पुरुष में इसका इस्तेमाल करना है, जैसे तुम्हें पानी पीना चाहिए, तो पिबेहे, पिबेहे शब्द का इस्तेमाल होगा। तो हम जलम पिबेहे। अगर दो के लिए बोलना है, तुम दोनों को पीना चाहिए, तो पिबेतम, तुम सबको पीना चाहिए, तो पिबेत। अगर मुझे अपने लिए बोलना है कि मुझे पीना चाहिए, तो पिबेयम, हम दोनों को पीना चाहिए, पिबेव, हम सबको पीना चाहिए, पिबेम। इस तरीके से इनका प्रयोग कर्तव्य बोधक यानी कि शुड के अर्थ में होता है विधिलिंग लकार का। ये चाहिए के तरह यूज़ होते हैं कि हमें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए। तो आप इसकी जगह कोई दूसरी धातु भी लगा सकते हैं। जैसे हमने चल लगा दिया तो चलेत चलेताम चलेयू, चलेहे चलेतम चलेत, चलेयम चलेव चलेम। सीधी सी बात, क्या जोड़ना है, एत एताम एयू, एहे एतम एत, एयम एव एम। इसका अर्थ क्या है, अर्थ भी हम जान चुके हैं कि हमें जब शुड के लिए कोई भी यूज़ करना होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। शुड यानी चाहिए के अर्थ में, कर्तव्य बोधक के अर्थ में। जैसे उसे जाना चाहिए, उन दोनों को जाना चाहिए, उन सबको जाना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, तुम दोनों को जाना चाहिए, तुम सबको जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए, हम दोनों को जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए। तो ये इस प्रकार की धातु चलती हैं, इसका ये मीनिंग है। ये पांचों लकार आज हमने कंप्लीट कर लिए। आप दोनों वीडियोस को देखें तो आपको पांचों लकार अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यही होते हैं धातु रूप। तो धातु रूप का अर्थ है क्रिया से, सीधा सा तात्पर्य है क्रिया को करना, यानी कोई भी क्रिया पांच लकारों में चलती है, जो पांचों लकार हम देख चुके हैं। लकार यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, आज्ञार्थक और कर्तव्य बोधक, जिसको संस्कृत में बोलते हैं लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लृट लकार यानी भविष्यत काल, लोट लकार यानी आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार यानी कर्तव्य बोधक। इस प्रकार से आप सारे लकारों को समझ सकते हैं। देख लीजिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी इसमें तीन पुरुष रहते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यानी तीन वचन रहते हैं। इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नहीं आए तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। और कई बार कुछ धातु जो होते हैं वो लकारों में थोड़े से बदल जाते हैं, उनका रूप थोड़ा सा अलग भी चलने लगता है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि ये जो लकार हमने पढ़े हैं, ये हमने परस्मय पदी पढ़े हैं। एक और भी होते हैं आत्मनेपदी, अभी दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। आत्मनेपदी को समझने की बजाय हम इनको ही अच्छे से समझते हैं। आत्मनेपदी में बता देता हूँ कि कुछ धातुएं जो होती हैं वो थोड़ी अलग तरीके से चलती हैं, उनके सूत्र अलग रहते हैं। होते उनमें भी यही पांच लकार हैं, लेकिन आप पहले परस्मय पदी पर ध्यान दीजिए। आत्मनेपदी के भी पांच लकार अलग धातुएं होती हैं, कुछ फिक्स होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूले बाद में देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो पिछले वीडियो में